Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथ्स का चैप्टर 4 इंटीजर सॉल्व किया जा रहा है। अभी तक हमने इसकी सभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया है। आज हम टेस्ट पेपर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक इंटीजर्स में हमने जो भी पढ़ा है उसी पर बेस्ड है टेस्ट पेपर 4। इसमें A, B, C और D 4 सेक्शंस हैं। तो आइए पहले सेक्शन A सॉल्व करते हैं। सेक्शन A में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, What are integers? Write all integers from -5 to 5. इंटीजर्स क्या होते हैं और -5 से लेके 5 तक जितने भी इंटीजर्स हैं उन्हें लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए इनफाइनाइट कितने भी नेगेटिव नंबर हों, जैसे -5, फिर इसके बाद -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे भी इनफाइनाइट नंबर्स, ये सब क्या कहलाते हैं? ये इंटीजर्स कहलाते हैं। और इंटीजर्स तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें निगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं और जीरो भी है। इन सब का ग्रुप कलेक्शन ही इंटीजर्स कहलाता है। तो लिख लेते हैं इस डेफिनेशन को। द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। सभी निगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर और जीरो, इन सब का ग्रुप या कलेक्शन इंटीजर्स कहलाता है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था कि हमें -5 से लेके 5 तक के सभी इंटीजर्स लिखने हैं। तो हम लिख लेते हैं ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 5 आर। फ्रॉम कहा है -5 से, यानी -5 को भी लिखना पड़ेगा और 5 को भी लिखना पड़ेगा। तो ये इंटीजर्स कौन कौन से हैं? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो -5 से लेके 5 तक इतने इंटीजर्स होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो फाइंड द लार्जर इंटीजर। यहाँ पे पेयर दिया हुआ इंटीजर्स का, इसमें बताना है कि लार्जर इंटीजर इनमें से कौन सा होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 के फर्स्ट में दिया है 0 और -3। 0 और -3 में कौन सा इंटीजर लार्जर होगा? तो 0 और -3 में लार्जर इंटीजर कौन होगा? 0। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं सभी से लार्जर होता है। तो यहाँ -3 भी एक निगेटिव इंटीजर है, तो इससे भी ये लार्जर होगा। तो लिखेंगे लार्जर इंटीजर इज 0। सेकंड में पेयर है, तो उसमें दिया है -4 और -6। तो 4 और 6 में कौन सा ग्रेटर होता है? 6 ग्रेटर होता है। तो माइनस साइन के साथ क्या हो जाता है? इन्वर्स हो जाता है। पॉजिटिव में जो वैल्यू जितनी ग्रेटर होती है, माइनस साइन के साथ वो वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाती है। तो -4 और -6 में ग्रेटर कौन सा होगा? ग्रेटर होगा -4। थर्ड में -99 और 9। तो एक निगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पर लार्जर इंटीजर क्या होगा? 9 होगा। फोर्थ है -385 और -615। तो अभी साइन भूल जाते हैं माइनस का। अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो 615 ग्रेटर होता 385 से, लेकिन जब ये माइनस साइन के साथ आते हैं तो इनका अपोजिट हो जाता है। यानी यहाँ पर ग्रेटर कौन है? -385 ये लार्जर होगा और -615 स्मॉलर होगा। तो लार्जर इंटीजर इज -385। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे दिए हुए इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले क्या आएगा? जो स्मॉलेस्ट होगा, और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे और लास्ट में क्या आएगा? जो ग्रेटेस्ट होगा। तो हमें मालूम है जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होते हैं। तो पहली शुरुआत हम निगेटिव इंटीजर से करेंगे, और निगेटिव इंटीजर में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो -36, -5 और -18 में स्मॉलेस्ट क्या होगा? -36, फिर -18, फिर -5। तो लिख लेते हैं इन्हें।
तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, निगेटिव में जो वैल्यू सबसे बड़ी दिख रही है हमें, तो -36, फिर उसके बाद -18, फिर -5 और उसके बाद -1। अब इसके बाद 0 आएगा, क्योंकि 0 सभी निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। अब 0 के बाद पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू होगी 1, फिर उससे ग्रेटर होगा 8 और उससे ग्रेटर 16 होगा। इस तरह से दिए हुए इंटीजर्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, बट इनमें से एक वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ दी हुई है, यानी मॉड का साइन लगा हुआ है, तो इन्हें सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट सॉल्व करते हैं, 9 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6। तो फर्स्ट में दिया है 9 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6। तो देखिए 9 एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस की जगह माइनस। अब किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू विथ पॉजिटिव साइन, यानी -6 होगा तो उसकी वैल्यू भी 6 होगी, और +6 होता तो भी उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होती। तो यहाँ -6 की जगह क्या रखेंगे, ये सॉल्व होने के बाद 6 मिलेगा। अब 9 माइनस 6, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। ऐसे सेकंड देखते हैं, 6 तो 6 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो -4 की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी 4। अब 6 + 4 = 10। यहाँ पर देखते हैं थर्ड में, -8 तो -8 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, और ये -3 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, प्लस साइन के साथ आती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो -3 का आप 3 लिखेंगे केवल। ये माइनस कौन सा है, ये जो माइनस है इस माइनस की जगह हमने लिखा है, और -3 की जगह केवल 3 लिखा है। अब दोनों के साइन सेम है, -8 और -3 मिलके और ज़्यादा माइनस की वैल्यू लेके आएंगे, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो जाएगी 8 + 3 11, और दोनों के साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -6 एंड 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -6। तो लेस वैल्यू वाले इंटीजर्स कौन से होंगे, जो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में आते हैं, तो -6 से लेफ्ट में जो 4 इंटीजर्स आते हैं वो लिखेंगे, वो लेस देन -6 इंटीजर्स कहलाएंगे, और -6 के राइट साइड में नंबर लाइन में जो इंटीजर्स आते हैं वो क्या कहलाएंगे, ग्रेटर इंटीजर्स। तो आइए लिख लेते हैं इन्हें। तो 4 इंटीजर्स लेस देन -6, तो नंबर लाइन में जो इंटीजर्स या जो नंबर्स लेफ्ट साइड में आते हैं वो लेस कहलाते हैं, स्मॉलर कहलाते हैं, और जो राइट साइड में आते हैं वो ग्रेटर कहलाते हैं। तो देखिए 6 के लेफ्ट साइड में क्या है, -7 -8 -9 -10, तो ये क्या है, ये लेस देन -6 हैं। और इसके इधर देखते हैं राइट साइड में नंबर लाइन में, तो -5 -4 -3 -2 ये क्या होंगे, -6 से ग्रेटर इंटीजर होंगे। तो नंबर लाइन को आपको मेंशन करना है, देखना है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है कि जो भी नंबर लिखा है उसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होंगे वो स्मॉलर होंगे, नंबर लाइन की बात करें, और नंबर लाइन में किसी नंबर के राइट साइड में जो भी नंबर होंगे वो उससे ग्रेटर होंगे। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा यहाँ पर, -7 -8 -9 -10, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, -7 -8 -9 एंड -10। अब 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -6 क्या होंगे वो भी लिख लेते हैं। तो वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन में दिए हुए नंबर के राइट साइड में आते हैं, यानी -5 -4 -3 -2 ये -6 के राइट साइड में आते हैं, तो ये 4 नंबर्स उससे ग्रेटर होंगे। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे इन्हें ही, और -5 -4 -3 एंड -2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट करना है, यानी यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं नंबर्स के बीच में और हमें फाइनल वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। जैसे फर्स्ट में दिया है 8 + -16, तो एडिशन हो रहा है 2 इंटीजर्स का, लेकिन दोनों के साइन क्या है, अलग अलग हैं, तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 8 और 16 का डिफरेंस क्या होता है, 8।
अब साइन क्या होगा, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 16 की ज़्यादा होती है, और उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाना होगा। यहाँ पर दोनों के ही साइन सेम है, एडिशन हो रहा है टू इंटीजर्स का, बट दोनों के ही साइन सेम है, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करते हैं, तो 5 + 6 = 11, और साइन क्या होगा, जो दोनों का साइन है माइनस साइन है तो माइनस लगाइए, -11। थर्ड, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है -6 और -8 का, तो अभी तो साइन भूल जाइए, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई करिए, 6 8 जा 48। अब साइन क्या आएगा, तो ये देखना होता है दोनों के साइन सेम हैं तो पॉजिटिव प्रोडक्ट होगा, और दोनों के साइन अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पर दोनों के साइन सेम हैं तो ये पॉजिटिव प्रोडक्ट ही होगा। अब यहाँ देखते हैं -36 को डिवाइड करना है 6 से, तो अब साइन भूल जाइए, 36 को डिवाइड करिए 6 से, तो 6 6 जा 36। अब ये देखना है क्या दोनों के साइन सेम है, तो दोनों के साइन सेम तो नहीं है, तो क्वोशंट हमेशा माइनस साइन के साथ आएगा। दोनों के साइन सेम होते तो पॉजिटिव क्वोशंट होता, और दोनों के साइन अलग अलग है तो क्वोशंट माइनस साइन के साथ आएगा। अब यहाँ देखते हैं 30 - -50, तो देखिए 30 का एज इट इज 30 लिखिए, ये माइनस क्या करेगा, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर वाले का वो साइन बदल देता है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि इस माइनस को आप प्लस करिए और जिसको भी सेपरेट किया रहा था उसका 80 इनवर्स लिखिए, तो -50 का 80 इनवर्स क्या होगा, 50 होगा। इन्हें ऐड करेंगे तो 30 + 50 क्या हो जाएगा, 80। यहाँ पे देखते हैं -40 डिवाइड बाय -10, तो अभी साइन भूल जाइए, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान रखिए, 40 है और 10 से डिवाइड करना, 10 4 जा 40। अब साइन माइनस का आएगा या प्लस का, तो देखना है दोनों के साइन सेम है क्या, तो दोनों के साइन सेम है, दोनों में माइनस साइन है, इसलिए क्वोशंट पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, केवल 4 ही लिखेंगे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो यहाँ पर 8 और -5 का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए अभी साइन भूल जाइए, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए कि यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 8 5 जा 40। अब साइन क्या होगा, तो देखना है दोनों के साइन सेम है या अलग अलग, तो अलग अलग साइन है, 8 प्लस वाला है, 5 माइनस वाला है, तो क्वोशंट जो भी आएगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो भी आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। जब भी साइन अलग अलग होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है माइनस साइन के साथ आता है। अब यहाँ देखिए -30 और -15 दोनों के साइन सेम है, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेंगे, 30 और 15 ये आएगा 45, और दोनों के साइन ही माइनस थे इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -12। किन्हीं भी टू इंटीजर्स का सम दिया है -12, इफ़ वन ऑफ देम इज 34 फाइंड द अदर। उनमें से एक इंटीजर 34 है, दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि दूसरा इंटीजर क्या है, एक वेरिएबल हम मान लेते हैं x, और x + 34 = क्या होगा, -12। हमने ये मान लिया है कि दूसरा इंटीजर x है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 34 और x इन दोनों इंटीजर्स को जब ऐड किया जाता है, x + 34 हमने किया तो सम क्या आया, क्वेश्चन में लिखा है -12 आता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या होगी, तो राइट साइड में -12 है और ये +34 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा, प्लस वाला नंबर माइनस में हो जाता है। दिस इम्प्लाइज x = क्या होगा, अब दोनों के ही साइन सेम है तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले ऐड करेंगे तो 46 आएगा। अब चूंकि दोनों के साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना होगा। तो अदर इंटीजर क्या माना था हमने, x, और उसकी वैल्यू -46 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द अदर इंटीजर इज हमने x माना था और x की वैल्यू -46 आई, तो यहाँ पर -46 लिखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करना है। आइए फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर -24 का मल्टीप्लाई 68 के साथ हुआ है, फिर प्लस हुआ है, और फिर -24 का मल्टीप्लाई 32 के साथ हुआ है, और इन दोनों वैल्यूज़ का एडिशन हुआ है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि -24 दो जगह इन्वॉल्व है, दो मल्टीप्लिकेशन में है। तो -24 को कॉमन कर लेते हैं, एक ही बार लिखेंगे,
अब इसका मल्टीप्लाई किसके किसके साथ हुआ है, 68 के साथ हुआ है और 32 के साथ हुआ है, और इनके बीच में ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो -24 को एज इट इज लिखेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 68 और 32, तो जब इन्हें हम ऐड करते हैं तो 100 आता है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा -24 और 100 का, तो अभी माइनस साइन भूल जाते हैं, केवल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। 24 इंटू 100 क्या होगा, 2400, 2400। अब दोनों के साइन क्या सेम है, सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, -2400। और ये जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने लिख दिया है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी से ऐसा एक्सप्रेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड देखते हैं। यहाँ पर -9 का मल्टीप्लाई 18 के साथ हुआ है, फिर से -9 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हुआ है, और इनके बीच में माइनस का साइन इन्वॉल्व है। तो -9 देखिए दो जगह आया है, तो हम -9 को एक ही बार लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई किन किन के साथ हुआ है, 18 के साथ हुआ है और एक बार 8 के साथ हुआ है, और बीच में साइन क्या है, माइनस का। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बट सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ये प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, बट शॉर्ट में हम इसे लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब -9 एज इट इज आ जाएगा और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 18 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 आएगा। अब मल्टीप्लाई करना है तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान पे रखते हैं, साइन भूल जाते हैं। तो 9 और 10, 9 10 जा 90। अब देखते हैं दोनों के साइन सेम है क्या, सेम होंगे तो पॉजिटिव प्रोडक्ट आएगा, अगर साइन अलग अलग होंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो अलग अलग है, 10 प्लस के साथ है, 9 माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ माइनस साइन प्लेस करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो फाइनल वैल्यू हमें -90 मिलती है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। थर्ड में -147 को डिवाइड करना है -21 से। इसे आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, -147 अपान -21। तो अभी तो सिर्फ इनका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, 147 को 21 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 आता है। अब रफ में डिवाइड कर लीजिएगा, 7 आएगा। अब दोनों के साइन सेम है क्या, सेम होते हैं तो पॉजिटिव क्वोशंट आता है, अदरवाइज माइनस साइन के साथ आता है। तो साइन दोनों के सेम है, दोनों ही जगह माइनस है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 7 ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 16 डिवाइडेड बाई -1, तो आप इसे लिख सकते हैं 16 अपान -1। तो अभी तो आप माइनस साइन भूल जाइए, आप ये देखिए कि 16 को 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता, तो 16 आ गया। अब रही बात साइन की, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन प्लेस करना होगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है और हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। अब टेस्ट पेपर 4 का सेक्शन बी हम देखेंगे। सेक्शन बी, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन बी में ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो जो भी करेक्ट आंसर जिस ऑप्शन में दिया उसे हमें टिक करना है। जैसे 9th में दिया द सक्सेसर ऑफ -89 इज, तो सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं, उसमें +1 कर देते हैं। तो -89 में जब हम +1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -88। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेडिसेसर ऑफ -99 इज, तो प्रेडिसेसर में उस नंबर में -1 करते हैं, तो -99 -1 तो मिलके क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। 11, 18 इनवर्स ऑफ -23 इज, तो 18 इनवर्स में क्या होता है, वही नंबर आता है बट अपोजिट साइन के साथ, तो -23 का 18 इनवर्स क्या होगा, +23, यानी कि ऑप्शन सी दिया हुआ है, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ इनसाइड द ब्रैकेट -13 + 6 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा है -25 -9, तो इनके बीच करेक्ट सिंबल क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे।
तो देखिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में -13 + 6 लिखा हुआ है, दोनों के साइन अलग अलग हैं इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। 13 और 6 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे। और साइन किसका होगा? उस इंटीजर का होगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। तो 13 की वैल्यू ग्रेटर है बट उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ऐसे यहाँ देखते हैं -25 और ये माइनस साइन क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जिस भी ब्रैकेट के सामने लगा है उस वैल्यू का साइन बदल देता है। तो -9 का साइन बदल के उसको +9 कर देगा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो -25 और 9 दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस फाइंड करना होगा। और 25 और 9, -25 और 9 है तो 25 और 9 का डिफरेंस होगा 16। 25 और 9 का डिफरेंस 16 होगा और साइन किसका आएगा? माइनस का। तो देखिए एक तरफ -7 आ रहा है, एक तरफ -16 आ रहा है। तो हमें मालूम है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होती है माइनस साइन के साथ जब वो आ जाता है तो वो नंबर उतना स्मॉलर हो जाता है। तो -7 और -16 में ग्रेटर कौन सा होगा? -7 होगा। तो सिंबल कौन सा आएगा? तो यहाँ पर हमें सिंबल लगाना होगा ग्रेटर का। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस। तो ऐसा ऑप्शन बी में दिया है तो बी को हम टिक कर लेते हैं, बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 नंबर्स का सम फाइंड किया गया है जो कि 12 आया है। उनमें से एक एडेंट -8 है, दूसरे का पता नहीं, तो इसको हम x मान लेते हैं कि दूसरा एडेंट क्या रहा होगा? x + -8 = 12। अब किसी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा हो तो वो उसके साइन को नहीं बदल पाता है, वो नंबर एज इट इज आ जाता है। तो x -8 एज इट इज आ जाएगा, -8 बाहर आ जाएगा। अब ये माइनस का नंबर उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो -8 उधर जाके प्लस का हो गया 8 और x की वैल्यू आ गई 20। दैट मीन्स यहाँ पे क्या फिल करना होगा? यहाँ पे 20 फिल करना होगा। और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो सी को टिक कर लेते हैं, सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 14 में दिया है द इंटीजर विच इज 5 मोर देन -7 इज। -7 से 5 ज़्यादा, तो -7 में हम क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे। मोर मतलब ऐड करना, लेस होता है तो फिर माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे -7 और उसमें क्या ऐड कर देंगे? +5 और कर देंगे। मोर लिखा है तो 5 को प्लस कर दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? दोनों के साइन देखिए अलग अलग हैं, एक -7 है, एक 5 है, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 2 आएगा। अब साइन किसका आएगा? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर। तो 7 और 5 में ग्रेटर क्या होता है? 7 होता है। अब उसका साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा। ऐसा ऑप्शन सी में दिया है तो सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 15, व्हाट शुड बी एडेड टू 16 टू गेट -31। 16 में क्या ऐड कर दें कि -31 आ जाए? तो हमें ये मालूम नहीं कि क्या ऐड करें, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल x मान लेते हैं कि 16 में हम x को ऐड करेंगे तो -31 आ जाएगा। फिर इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमने लिखा लेट x शुड बी एडेड टू 16। 16 में हम क्या ऐड करें? x को ऐड कर दें, तो हम लिख लेते हैं x + 16। तो सम क्या आ जाएगा? सम यहाँ पर हमें मिल जाएगा -31। ये पूछा गया था कि क्या ऐड करें 16 में कि -31 आ जाए, तो हमने कहा कि x ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 16 में तो -31 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x = -31। अब ये प्लस का 16 जब क्रॉस करेगा इक्वल के साइन को तो माइनस का हो जाएगा, तो -16 लिखेंगे। ऐसा ही होता है इक्वेशंस में, प्लस की वैल्यू जब इक्वल के साइन को क्रॉस करती तो माइनस हो जाती है। मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है क्रॉस करती तो डिवीजन में चली जाती है। डिवीजन में कोई वैल्यू है तो इक्वल के साइन को क्रॉस करती तो मल्टीप्लाई में चली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो x = क्या हो गया? दोनों के ही साइन क्या है? सेम है। -31 और -16 मिलकर और ज़्यादा माइनस की वैल्यू लेके आएंगे। तो यहाँ पर जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे तो 47 आएगा। और साइन किसका लगाया जाता है? जो उनके पास साइन होता है, तो दोनों के पास माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे।
तो -47 ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी में, तो डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसे टिक कर लेते हैं। आपको डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए सॉल्व किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप रफली सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर मिल जाएगा उसे टिक कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट 16 व्हेन 34 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -36 वी गेट। जब -36 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 34 को सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस लगाना, और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है 34 को, तो क्या मिलेगा। तो देखिए दोनों के साइन सेम है, इनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं 36 34 मिलके बनाएंगे 70, और इनका साइन क्या है, माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन प्लेस करना होगा, तो -70 इसका आंसर होगा। और ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसे टिक कर लेते हैं। इसके साथ ही सेक्शन बी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 17 दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस हैं जिन्हें हमें फिल करना है। तो फर्स्ट में दिया है -23 माइनस, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इक्वल टू 15 आता है। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, तो वैसे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, बट समझने के लिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि वहाँ पर वो नंबर क्या रहा होगा, रिक्वायर्ड नंबर x रहा होगा, तो इसे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये मान लिया है कि यहाँ पर x रहा होगा, तो -23 माइनस x इक्वल टू 15। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए -23 है, माइनस x है और 15 है, तो यहाँ पर -23 को एज इट इज रहने दीजिए। ये 15 प्लस का है, इक्वल के साइन को क्रॉस करेगा तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, और ये माइनस का x है, इक्वल के साइन को क्रॉस करेगा तो x हो जाएगा। अब देखिए दोनों के साइन सेम है, तो ऐड हो जाएगा इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, 23 और 15 मिलके 38 बनाएंगे, और दोनों का साइन माइनस है तो माइनस लगाना होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -38, यानी यहाँ क्या फिल करेंगे, -38। सेकेंड में दिया है द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, तो हम देख रहे हैं 0 1 2, तो 0 के राइट में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर है। तो 0 के सबसे क्लोजेस्ट, 0 के क्लोजेस्ट क्या है, -1, तो यही क्या होगा, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर। फिर उससे स्मॉलर क्या होगा, -2, फिर उससे स्मॉलर -3। तो -1 के राइट में कोई भी निगेटिव इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स -1 इज द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, तो यहाँ -1 फिल करेंगे। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, तो 0 के बाद पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं, और फर्स्ट ही दिया हुआ है, पहले ही प्लेस पे 1 दिया हुआ है, तो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ये होगा 1, तो 1 फिल करेंगे यहाँ पर। फोर्थ में पूछा गया -8 प्लस -6 माइनस -3 कितना होगा, तो देखिए -8 एट लिखा जाएगा, प्लस -6, और ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले ब्रैकेट का साइन चेंज कर देगा, तो -3 क्या बन जाएगा, प्लस का 3। अब यहाँ पे दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हैं, -8 और -6, और इनके बीच ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो जाएगी, 8 और 6 ऐड होकर क्या बन जाएंगे, 14, लेकिन इनका साइन वही रहेगा जो इन दोनों का साइन था, यानी कि माइनस साइन, और यहाँ बचेगा प्लस का 3। अब यहाँ पे दोनों के साइन अलग अलग हो गए हैं, तो इनका डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर, तो 14 और 3 का डिफरेंस 11 होगा, और साइन किसका आएगा, उस इंटीजर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। तो 14 और 3 में वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, 14 की, और उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, -11। क्वेश्चन नंबर 17 का लास्ट है द प्रेडिसेसर ऑफ -200 इज, तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है उसमें -1 कर देना, तो इसमें -1 और कर देते हैं -200 में, तो -200 था और -1 और आ गया, तो मिलके ये क्या हो जाएगा, -201। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, -201। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 बी सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखना है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो वहाँ पे एफ लिखना है। फर्स्ट दिया है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 0 ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल ट्रू है।
जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, जीरो के लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर्स आते हैं। जीरो की बात करें तो वो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो ये ट्रू है, यहाँ पे टी लिखेंगे। सेकंड दिया माइनस ऑफ -36 -1 इक्वल टू -37। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या ये सही है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन वो इन्वर्ट हो जाएगा, तो -36 बन जाएगा 36 और ये -1 इक्वल टू -37। 36 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 35 और यहाँ पर वैल्यू क्या दी है -37। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, यहाँ पर हम F लिखेंगे। दिया है ऑन द नंबर लाइन -10 लाइज टू द राइट ऑफ -6। नंबर लाइन में -10 -6 के राइट में आता तो क्या सही है? देखिए -6 के तो लेफ्ट में आ रहा है, यानी कि ये फॉल्स है, तो यहाँ पे F लिखेंगे। फोर्थ दिया है 0 इज एन इंटीजर, तो ये ट्रू है, 0 एक इंटीजर है, तो यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं, टी लिख देते हैं। फिफ्थ में दिया है माइनस ऑफ -15 इक्वल टू -15। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस है, अब -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, तो -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 होगी, और ये माइनस का यहाँ माइनस हमने प्लेस कर दिया, यानी -15, और इधर भी वैल्यू -15 आई है, दैट मीन्स ये ट्रू है, तो यहाँ ट्रू लिखेंगे। 6 में दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -40 + 40 इक्वल टू 0। तो -40 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो -40 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 40। इसमें 40 ऐड करेंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं, 40 + 40 80 आएगा, और 80 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये फॉल्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? F लिखेंगे। इसके साथ ही टेस्ट पेपर 4 कंप्लीट होता है। आई होप कंप्लीट चैप्टर इंटीजर्स समझ में आया होगा आपको। तो जो भी पढ़ाया गया इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर फ्रैक्शंस की शुरुआत करेंगे, तो तब तक इनका रिवीजन करिएगा जो अभी तक पढ़ा है हमने, और अपना ध्यान रखिएगा।